Hello students, today we are doing worksheet number 32 for class 8 साइंस 10th Feb की वर्कशीट है आपकी हिंदी मीडियम में जंतुओं में जनन। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज हम जंतुओं के कायांतरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कायांतरण क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से ही मिलती हैं। उनकी वही शेप होती है, वो वैसे ही दिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलते। तो क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? जैसे कि आपने रेशम कृमि यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसके जीवन के चक्र के बारे में कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि पहले वो अंडा होता है, ठीक है। जो मादा रेशम का कीड़ा होता है वो शहतूत के पत्ते पर बहुत सारी संख्या में अंडे देता है। फिर वो लार्वा और इल्ली में बदलता है। उसके बाद फिर एक कैटरपिलर जिसको हम प्यूपा कहते हैं उसमें बदलता है। उसके बाद जाके वो एक कीट के रूप में पूरा बड़ा जो कीड़ा होता है वो बनता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है वो बिल्कुल। और यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। यानी कि जो ये नवजात है, यहाँ अंडा और फिर इससे लार्वा या इल्ली ये जो बनता है वो बिल्कुल कीट से अलग होता है। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक और अन्य उदाहरण है। इसी प्रकार मेंढक में भी होता है। चलिए देखते हैं मेंढक का जीवन चक्र। मेंढक का जो जीवन चक्र होता है उसमें भी आप देखोगे सबसे पहले अंडे होते हैं। अंडे से लार्वा और टेडपोल बनता है और फिर वयस्क बनता है, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले अंडे होते हैं। अंडे से फिर टेडपोल, आरंभी टेडपोल यानी कि इससे छोटा सा टेडपोल आता है। फिर बाद में वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, उसमें पूँछ होती है ताकि वो तैर सके। और फिर जाकर वो अडल्ट यानी कि पूरा मेंढक बनता है। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसको हम टेडपोल कहते हैं। टेडपोल में मछलियों की तरह पूँछ होती है, जैसे कि आप देख रहे हो पूँछ होती हैं और पंख होते हैं ताकि वो मछलियों की तरह पानी में सक्षम हो जाएं, ठीक है। एक वयस्क मेंढक की पूँछ और पंख क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और अब वो क्या करता है, कूदने और तैरने में सक्षम हो जाता है। तो इसमें ये जो टेडपोल होता है इसके पंख और पूँछ होते हैं ताकि ये पानी में जीवित रह सके, पानी में तैर सके। लेकिन जब पूरा मेंढक बनता है तो उसके पंख और पूँछ गायब हो जाते हैं। अब वो कूद कूद कर और तैर कर अपना जीवन जीता है। आगे बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि जो लार्वा है उसके कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। यानी कि जब आप देखोगे कि यहाँ कुछ विशेष परिवर्तन हुए, टेडपोल से पूरा मेंढक बनने में कुछ विशेष परिवर्तन हुए और उन विशेष परिवर्तनों के द्वारा ये जो टेडपोल है ये बिल्कुल अलग वयस्क के रूप में बन जाता है। तो यही हम क्या कहते हैं, किसी जीव का ये कायांतरण कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? तो आप देखते होंगे कि हमारा शरीर जो है वो बढ़ता चला जाता है, हम बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन क्या हमारा भी कायांतरण होता है? तो बच्चों निश्चित रूप से नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग और लक्षण मौजूद होते हैं। तो जो हमारे शारीरिक अंग हैं और जो हमारे लक्षण हैं ना, वो हम जब शिशु होते हैं यानी कि जब हमारा जन्म होता है तभी एक वयस्क के जैसे ही होते हैं। हम जो हमारी जो बॉडी शेप है या हमारा जो शारीरिक अंग है, जो हमारे अंग हैं वो बाद में नहीं बनते बल्कि पूरे बनते हैं। बस वो उनकी थोड़ी सी वृद्धि होती रहती है हमारी उम्र के साथ साथ। चलिए अब बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो इसका आंसर लिखिए कि लार्वा का कुछ विशेष परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कायांतरण कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे कि रेशम के कीड़े में होता है ना। उसका जो नवजात होता है वो बिल्कुल वयस्क से अलग होता है। नवजात मतलब जो अब जिसका भी जन्म हुआ है, और वयस्क का मतलब होता है जो एक एडल्ट होता है यानी कि बड़े होने के बाद, ठीक है। और मेंढक में भी होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहता है कि रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो इसे हम वर्कशीट से करेंगे कि जो रेशम के कीट का जीवन चक्र है, हेडिंग डाल लीजिएगा कि पहले अंडा होता है, उससे लार्वा या इल्ली बनता है, फिर कैटरपिलर, प्यूपा जिसे हम कहते हैं, फिर कीट बनता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। और मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक और अन्य उदाहरण है। ये लाइन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हमसे सिर्फ रेशम कीट का जीवन चक्र पूछा गया है। आप यहाँ से देखकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा था कि पहले अंडे होते हैं, उससे फिर इस प्रकार से लार्वा बनता है और लार्वा फिर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा फिर वयस्क पूरा बन जाता है।
तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई का दिया हुआ है, मैं आपको रेशम कीट का ये दिखा रखा है यहाँ पर, आपको बटरफ्लाई जैसा लग रहा होगा, है ना। तो कोकून फिर बाद में बनता है, जिससे हम फिर रेशम का धागा निकालते हैं। आगे देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो देखते हैं इसका आंसर। मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। कौन कौन से? पहले अंडे बनते हैं, फिर टेडपोल, फिर वयस्क बनता है, फिर वयस्क फिर से अंडे देता है। तो इसी प्रकार आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसका जो जीवन चक्र है उसको संक्षेप में व्याख्या करनी है तो हम ये वाली बातें लिखेंगे, जिसको अभी हम समझ कर आए हैं वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि क्या मनुष्यों में भी कायांतरण होता है, इसे समझाएं। तो लिखिएगा कि निश्चित रूप से नहीं होता, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग और लक्षण मौजूद होते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।